अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन, नाज़रीन और तमाम दोस्त व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो है जिस्म में छोटी छोटी जगह सुन्न हो जाना। आप जानते हैं कि पहले जो हमने डिस्कस की थी, एक वीडियो बनाई थी, वो पूरे जिस्म के सुन्न होने पे थी, और दूसरे नंबर पे अज़ा के बल लेटने से, यानी कि बाजू अगर नीचे आ गया है, सो गए हैं या लेट गए हैं तो बाजू का सुन्न हो जाना, या पाँव के बल बैठने से पाँव सुन्न होना, उसके बारे में बनाई थी। क्योंकि हर थोड़ी सी लामा चेंज होने के बाद होम्योपैथिक मेडिसिन्स तब्दील हो जाती हैं। इसीलिए आज हम इसके बारे में जानेंगे कि छोटी छोटी जगहें क्यों सुन्न हो जाती हैं, इनके सुन्न होने की वजह क्या है, और इनका होम्योपैथिक में क्या इलाज है, और होम्योपैथिक कौन सी मेडिसिन्स हैं जिनसे इसका इलाज किया जाता है। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। छोटी छोटी जगहें सुन्न होना, ये भी उसी तरह है कि बाज़ जगहें ऐसी होती हैं जो हर वक्त सुन्न रहती हैं, या बाज़ जगह ऐसी होती हैं या बाज़ थोड़ी देर के लिए सुन्न होती हैं और फिर नॉर्मल हालत में आ जाती हैं। ये क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं, इनके सुन्न होने की वजह क्या है। ये सुन्न इसलिए होती हैं कि वहाँ पे मौजूद सेल्स जो इससे वो जल्द या गोश्त या वो सतह बनी हुई है, उस तक ऑक्सीजन ब्लड में सही तरीके से नहीं पहुँचती। वहाँ के सेल्स की कारकर्दगी, वहाँ के सेल्स की ये जो काम सरअंजाम दे रहे हैं वो सही तरीके से नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम वो जगह दबा के रखते हैं और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से सुन्न हो जाते हैं। बाज़ टाइम वो ऐसे हो जाता है कि कुछ वेन्स दब जाने की वजह से या कोई प्रॉब्लम आने की वजह से वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचता, तो वो सुन्न रहते हैं। जैसे कि उंगलियों के पोरों का सुन्न होना, उंगलियों के मुख्तलिफ़ जगह का सुन्न होना, हाथ का सुन्न होना, चेस्ट के गोश्त का सुन्न होना, बाजू के कुछ गोश्त का सुन्न होना, पेट की कुछ जगह का सुन्न होना, या घुटनों का सुन्न होना, या पाँव की उंगलियों का सुन्न होना, जिस्म के किसी भी हिस्से में, छोटे से हिस्से में सुन्न हो जाए वो हिस्सा और महसूस ना हो, वहाँ चूंटियाँ रेंगने का एहसास हो, अगर वहाँ पे चुटकी भरी जाए तो वो भी एहसास ना हो, कोई पेंसिल वगैरह चुभोई जाए, कोई चीज़ चुभोई जाए तो तब भी महसूस ना हो कि कोई चीज़ चुभ रही है, जैसे फालत की हालत में हाथ या पाँव या साइड पे महसूस नहीं होता। इसीलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ये मेडिसिन्स किस तरफ जाती रही हैं, कि आपका छोटी छोटी जगह सुन्न हो रही हैं, या बल्कि वो अज़ा के बल लेटने से हो रहा है, या फिर पूरा जिस्म सुन्न हो रहा है। तो आप पूरी वीडियो पिछली भी देखें और आप जानें और इसके बारे में भी देख लें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना मुआयना ख़ुद भी कर सकते हैं। जो सिम्टम्स अलामत बताई हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि महसूस होता है कि कान साथ नहीं, कान का कुछ हिस्सा सुन्न हो गया है। बाज़ टाइम ऐसे लगता है कि ज़बान सुन्न हो गई है, ज़बान जाका नहीं चख सकती, ज़बान पे अगर कोई दांतों के दरमियान आ जाए और कट जाए तो तब भी महसूस नहीं होती। इस तरह की अलामात में ज़बान सुन्न हुई होती है। इसी तरह अगर जबड़े का थोड़ा सा हिस्सा हो गया है, गाल थोड़ी सी सुन्न हो गई है, तो वो दांतों के दरमियान आ जाती है और इस वजह से और महसूस नहीं होता कि हुई है, लेकिन ब्लड वगैरह निकलना शुरू हो जाता है। इसी तरह
अज़ा में सुन होने की अलामत पाई जाती हैं या उनमें चुंटियाँ रेंगने का एहसास होता है तो ये सुन होने की है। ये जो मेडिसिन आपसे डिस्कस कर रहे हैं ये जो करेंगे इंशाअल्लाह इससे ये तमाम अलामत दूर हो जाएंगी और आप मुकम्मल सेहतयाब और कुल्ली सेहतयाब हो जाएंगे। हमने बहुत सारी ऐसी पहले भी मेडिसिन का जिक्र किया है, लेकिन ये मेडिसिन छोटी छोटी जगहों पे सुन होने पे बहुत असरअंदाज और इफ़ेक्ट रखती हैं। सबसे इसमें जो पहली मेडिसिन है वो प्लाटिनियम है। प्लाटिनियम को 30 ताकत में लेंगे और प्लाटिना को 30 ताकत में लेंगे और इसके साथ है लैकोपोडियम। लैकोपोडियम को वो भी 30 ताकत में लेंगे। लैकोपोडियम भी इंसानी जिस्म, इंसानी फेल, इंसानी अज़ा के खुलियों को दोबारा एक्टिव करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। प्लाटिना भी इसी तरह की है कि अगर सेल में ऑक्सीजन सही तरह नहीं पहुंच रही और कुछ प्रॉब्लम हो गया है, वेंस वगैरह दब गई हैं या वेंस वगैरह ब्लॉक हो रही हैं, उनको क्लियर करने में बहुत काम करती हैं। प्लाटिना 30 में लेंगे और लैकोपोडियम 30 में लेंगे। इन दोनों मेडिसिन को आप किसी ड्रॉपर में, जहाँ से आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं वहाँ से एक ड्रॉपर भी ले लें, ड्रॉपर मिल जाता है, और 10-10 ml दोनों में से डाल के अच्छी तरह मिक्स करके इसका मिक्सचर तैयार कर लें। अब इस मिक्सचर के 3-3 कतरे सुबह, दोपहर, शाम में आप लें। आधे कप पानी में डाल के अच्छी तरह ले लें या 2-2 बूंद जैसे पी लें। दिन में 3 मरतबा लें और ये आप देखेंगे कि 2-3 दिन में सुन होने का जो छोटी छोटी जगह हैं, मखसूस जगह हैं, तो आप इनसे निजात पा लेंगे, बिल्कुल आराम आ जाएगा, ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसको महीना तक इस्तेमाल करें ताकि आपको मुकम्मल सेहतयाबी हो सके। एक बात का ये भी ख्याल रखें कि ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 30 ताकत की बजाय 200 का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर 30 ताकत की बजाय 1x का इस्तेमाल कर लेते हैं। जो रिकमेंड की जाती है वही मेडिसिन उस पे बीमारी पे लागू की जाती है, क्योंकि हमारा अपना भी एक्सपीरियंस है कि बाज़ औक़ात हम 200 में भी अगर दे दें, जो 30 में होती है हमारे पास नहीं होती तो वो काम नहीं करती। इसीलिए मैं इस बात पे ज़ोर देता हूँ कि जो पोटेंसी की ताकत बताई जाती है, जो दवाई की मेडिसिन की ताकत बताई जाती है वो ही लें ताकि उसका 100% आपको रिज़ल्ट मिल सके। बाज़ लोग यही शिकायत आती है कि हमने वो लिया था, मेडिसिन ली थी जो आपने बताई थी, बाद में मेडिसिन देखने पे आता है कि वो ताकत नहीं थी, ताकत चेंज होने की वजह से भी बाज़ टाइम वो रिज़ल्ट नहीं मिलते। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों मेडिसिन को 30 ताकत में लें और इनका एक मिक्सचर तैयार करके आप उसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। इसके साथ एहतियातें वही हैं कि आप मुरगन ग़िज़ाएँ और भुनी हुई ग़िज़ाएँ, सुबह में पराठा, मैदे को अपसेट करने वाली चीज़ें और फेफड़ों को अपसेट करने वाली चीज़ें, ऐसा माहौल डस्ट वगैरह से परहेज़ करें ताकि आपके ऑक्सीजन पूरी मिल सके और आपका जिस्म ब्लड सर्कुलेशन सही हो सके और ब्लड सर्कुलेशन के साथ होने वाली तमाम अलामात जो सुन होने की सूरत में पाई जाती हैं ये दूर हो सकें और आपको मुकम्मल सेहतयाबी मिल सके। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत कामला अता फरमाए, सबको कुल्ली शिफा अता फरमाए, तमाम मरीज़ों को अल्लाह ताला अपने रहम व करम से सेहत दे, तमाम मुश्किल लोगों की मुश्किलात हल करे। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।